क्या मैं आपको एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर सिखाऊं जो इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और वो है लेट समबडी ऑफ द हुक। अक्सर हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं किसी इंसान को किसी मुसीबत या परेशानी से बचा लेना। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो, इस बार मैं तुमको बचा लूंगा, लेकिन अगर तुम इस काम को आगे करोगे तो तुम अपना नौकरी खो दोगे। या फिर आप ये सेंटेंस सुने होंगे, मेहरबानी करके मुझे इस बार बचा लीजिए, आगे से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। क्या कोई है जो मुझे बचा सकता है, या अब सिर्फ ऊपर वाला ही तुमको बचा सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं किसी इंसान को किसी मुसीबत से या परेशानी से बचा लेना, वहीं पर हम इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। इसके पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स देखें, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे लेट। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आप सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे लेट, क्योंकि लेट का पास्ट फॉर्म लेट ही होता है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप लेट के पहले लिखेंगे विल, यानी आप कहेंगे विल लेट। मान लीजिए अगर आपको कहना हो क्या कोई है जो मुझे इस मुसीबत से बचा ले या इस परेशानी से बचा ले, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इज देयर एनीवन हु लेट मी ऑफ द हुक, यानी क्या कोई है जो मुझे इस मुसीबत से बचा ले या इस तकलीफ से बचा ले। अगर आपको कहना हो सिर्फ ऊपर वाला ही तुमको इस मुसीबत से बचा सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ओनली गॉड कैन लेट यू ऑफ द हुक, यानी सिर्फ ऊपर वाला ही तुमको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो एक बार मुझे इस मुसीबत से बचा लो या इस परेशानी से बचा लो, आइंदा मैं यह हरकत नहीं करूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज लेट मी ऑफ द हुक वंस, यानी कृपा करके मुझे एक बार इस मुसीबत से बचा लीजिए या परेशानी से बचा लीजिए। आई विल नेवर डू दिस अगेन, यानी मैं इसे आइंदा कभी नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि लेट समबडी ऑफ द हुक क्या है।